जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन लेकर आया हूं, जो मैथ का 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा टाइप है। तो आ जाइए पहला, इसको दोस्तों बोला जाता है लंगड़ा भिन्न। अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाए तो दोस्तों आप सोचने लगिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ही कम मिनट में, बहुत ही कम सेकंड में आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस तरह का प्रश्न आप कैसे बनाएंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न में आप क्या देखेंगे कि कितना वन है। देखिए 1 2 3 4 5 ठो एक है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में देखेंगे 2/3, ये लास्ट में 2/3 है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए कितना आसान तरीका से मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो लास्ट में ये 2/3 है, इसी को हम पहले पकड़ेंगे 2/3, यानी 2 और 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 और 3 और कितना एक है, देखिए 1 2 3 4 5 ठो एक है, तो 5 ठो बिंदु देंगे। 1 2 3 4 5। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इतना पहले आप समझिए कि नीचे में जो 2/3 है, यानी 2/3 जो है, हम 2/3 लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 ठो एक है, तो 5 ठो हम बिंदु देंगे। कितना देंगे? 5 ठो बिंदु देंगे। अब उसके बाद देखिए जोड़िए, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, अगर माइनस का चिन्ह रहता है तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जोड़ का यानी प्लस का चिन्ह है, तो हम प्लस करेंगे। तो फिर देखिए 3 और 2 5, 3 2 कितना होगा? 5। जोड़ते चलिए, देखिए इस 3 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। फिर 5 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। फिर 8 में 5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 13। फिर 13 में 8 को जोड़ेंगे तो 21, और 21 में 13 को जोड़ेंगे तो 34। समझ गए? जब हम 2 और 3, जब 3 में 2 को जोड़ें तो 5, फिर 5 में 3 को जोड़ें तो 8, फिर 8 में 5 को जोड़ें तो 13, 13 में 8 को जोड़ें तो 21, 21 में 13 को जोड़ें तो 34। अब कुछ नहीं करना है, ये जो सबसे लास्ट में रहेगा उसके, ये जो लास्ट में 34 है, 34 बट्टे जो 34 के बगल में रहेगा 21, वो जो भी संख्या रहेगा वो बट्टे में आ जाएगा 21। यही मेरा 34/21 आपका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों। हम कुछ नहीं किया, जो लास्ट में जो 2/3 है, 2/3 को किया, 2 और 3 लिख दिया। उसके बाद जितना एक रहेगा इस साइड में, 1 2 3 4 5, तो 5 ठो बिंदु दिया। 5 ठो बिंदु देने के बाद यहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया। 3 और 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 8 21 हो गया, 21 13 34 हो गया। बस कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट वाला है 34 बट्टे इसके बगल में, उसको बट्टे में डाल दीजिएगा 21। तो 34/21 मेरा इस प्रश्न का उत्तर हुआ दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक में इस तरह का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, यदि z के 20% का 10% 50 हो तो z का मान क्या होगा? कहता है यदि z के 20% का 10% 50 हो तो z का मान क्या होगा? z के, देखिए कहता है z के मीन्स के ही रहे या का रहे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? गुना। z का मीन्स गुना 20% का, 20% मीन्स 20/100। 20% मीन्स क्या होता है दोस्तों? 20/100। फिर 20% का मीन्स गुना, फिर गुना का चिन्ह दीजिए दोस्तों। फिर 10% तो 10/100, 10/100 किसके बराबर है? टोटल 50 के बराबर है। कितना है? 50 के बराबर है। अब इसको काटिए, तो देखिए 20 पंचे 100, देखिए
5 दूना 10, फिर 50 दूना 100। जब 50 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 से 50 को, तो कितना होगा? 50 50 2500। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2500। तो जेड का मान कितना हो जाएगा? 2500। आपको ऑप्शन नंबर डी में है 2500। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब ये देखिए जेड का 20% का 10% बराबर 50 है, तो जेड का 20%, तो 20/100 किए का 10%, 10/100 बराबर 50। जब इसको काटें तो कितना मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्तों? 2500। तो चलिए इस प्रश्न को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन लीजिए। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया है। कहता है यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? इस प्रश्न को आप बढ़िया से समझिए एक बार। कहता है यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? लास्ट में जो आप देखते हैं अधिक है तो आप कम समझिएगा। अगर कम रहे तो अधिक मानिएगा, अधिक रहे तो कम, कम रहे तो अधिक। लास्ट में जो बोले, अगर बोल दे प्रश्न में अधिक तो आप कम कीजिएगा, अगर बोल दे प्रश्न में कम तो आप अधिक मानिएगा। ठीक है दोस्तों। यदि ए की आय बी से 40% कम है, 40% कम है, तो सबसे पहले 40 लिखिए बट्टे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक का मतलब कम समझिए। तो 40% कम है, तो 100 में अगर 40% को कम कीजिएगा तो कितना होगा? 60 बचेगा, गुने 100। बस आपको इतना करना है। 40/60, क्योंकि 100 में अगर 40% कम है तो 100 में अगर 40 को हम घटाएंगे तो कितना होगा? 60, और गुने 100। तब इसको काटिएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा? 100 दूना 200/3, 66.2/3 होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? 66.2/3 प्रतिशत। 66.2/3% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। हम कुछ नहीं किया कि 40 अगर आपके प्रश्न में लास्ट में बोल दे अधिक तो आप क्या कीजिएगा? कम। अगर कम बोल दे तो आप क्या कीजिएगा? अधिक। यही एक ट्रिक है। अगर लास्ट में अधिक बोले तो कम कीजिएगा, और कम बोले तो अधिक कीजिएगा। तो लास्ट में क्या बोले? अधिक, तो हम क्या किए? कम। 100 में 40 को 40% क्या कर दिया? कम कर दिए, तो 60 हुआ। अब गुने 100 किए, प्रतिशत निकालना है। तो जब इसको काटें तो 200/3, यानी इसका 66.2/3% इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपके सामने आंसर निकल के आ गया है। चौथा प्रश्न आपके सामने है। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों इसका एक ट्रिक आता है कि आप x माइनस y/y कीजिएगा, गुने 100 कीजिएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा। पहले ये इस ट्रिक पे बना लीजिए आप सवाल को, उसके बाद हम आपको बेसिक भी बता देंगे। तो देखिए x और y, तो 12 में से क्या कीजिएगा? 9 को घटाइए, तो x में से y को घटाएंगे, बट्टे y कितना है? 9 है, और गुने 100 कीजिएगा, तो y का मान कितना है? 9 है, तो 9 डालिए यहाँ पे। तो 12 में से 9 जाएगा दोस्तों, तो कितना होगा? 3 बट्टे 9 और गुने 100। समझ गया? जब इसको काटिएगा तो 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 100/3। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100/3। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 33.1/3।
33 या 99 1 100/3 यानी 33.1/3 आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसी प्रश्न को आप बेसिक से कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये फार्मूला ये ट्रिक आपको याद ना हो तो आप बेसिक से कैसे बनाएंगे, तो चलिए आ जाइए बेसिक समझ लीजिए। कहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आप क्या कीजिएगा, सीपी बटे एसपी कीजिए। देखिए ये सीपी बटे एसपी करेंगे, जब ये सीपी बटे एसपी करेंगे तो देखिए सीपी का मान इस साइड वाला हो जाएगा 9, तो 9 अब बटे एसपी का मान इधर वाला हो जाएगा तो 12। इसको काट लीजिए, 3 तिया 9 3 चौका 12 यानी 1/4। तो मेरा सीपी 3 तिया 9 3 तिया सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। ठीक है, अब देखिए ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। तो लाभ कैसे निकालते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ निकल के आ जाएगा। तो लाभ मेरा कितना निकल के आएगा दोस्तों, 1। कितना निकल के आएगा, 1, क्योंकि ये विक्रय मूल्य ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो लाभ कितना मेरा 1 निकल के आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत मीन्स क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ मेरा निकल के आ गया 1, तो 1 गुने लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा कितना है, 3 है, तो 3। तो बात वहीं पे आकर गिरा 100/3 यानी 33.1/3%। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बेसिक कुछ नहीं किया कि 12 सीपी बराबर 9 एसपी किए। जब सीपी बट्टे एसपी किए तो देखिए सीपी का मान इधर वाला आ जाएगा 9 और एसपी का मान इधर वाला आ जाएगा 12। तो 9/12 जब इसको काटें तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, तो 3/4। तो 3 आ गया आपका सीपी और 4 एसपी, यानी 3 क्रय मूल्य और 4 विक्रय मूल्य। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो लाभ मेरा 1 होगा। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ मेरा 1 है गुने 100 और बट्टे नीचा में क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य मेरा है 3। 100 को और 1 को गुना करेंगे तो 100 बट्टे 3। जब इसको फ्रैक्शन यानी पूर्णांक में लिखेंगे तो 33.1/3% मेरा निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो चौथा प्रश्न भी आप समझ गए।